नमस्कार दोस्तों। क्यों बड़ी मेजर कंपनियां फेसबुक को एडवर्टाइजमेंट नहीं देना चाहती, जिसकी वजह से फेसबुक कैपिटलाइजेशन को $56 बिलियन का नुकसान हुआ है और मार्क जुकरबर्ग को $7 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये नुकसान दोस्तों इतना बड़ा है कि मार्क जुकरबर्ग विश्व के तीसरे सबसे अमीर आदमी की सूची से निकलकर चौथे नंबर पे आ चुके हैं। जॉर्ज फ्लॉयड कौन थे जिनकी मौत के बाद में ये कैंपेन स्टार्ट हुआ? सिविल राइट्स सोसाइटी क्या है जिसने ये कैंपेन को स्टार्ट किया और ये कैंपेन काफ़ी सक्सेसफुल होता दिख रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इन सारी बातों के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद में ये कैंपेन स्टार्ट हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड कौन है और उनकी मौत कैसे हुई? जॉर्ज फ्लॉयड एक किराने की दुकान से सिगरेट खरीदने के लिए गए। वहाँ उन्होंने एक नोट दिया। दुकानदार ने पुलिस को शिकायत की कि उनको नकली नोट दिया गया है। उसके बाद में पुलिस जांच के लिए जॉर्ज फ्लॉयड के पास में आई और उनसे गाड़ी से दूर खड़े रहने के लिए कहा। उसके बाद में जॉर्ज फ्लॉयड ने इसका विरोध किया। बाद में पुलिस ने उनके हथकड़ियाँ लगाई और उन्हें सड़क पर उल्टा लेटाल दिया। उल्टा लेटालने के बाद में पुलिस ने उनकी गर्दन पे अपना घुटना रख दिया। जॉर्ज फ्लॉयड ने कहा आई कांट ब्रीथ, लेकिन पुलिस ने नहीं सुना। कुछ टाइम बाद जॉर्ज फ्लॉयड ने जब इसका विरोध किया तो कुछ टाइम बाद उनकी बॉडी के मूवमेंट रुक गए। आसपास खड़े लोग जो इस घटना का वीडियो बना रहे थे उन्होंने पुलिस से कहा कि एक बार रुक के जॉर्ज फ्लॉयड की पल्स चेक की जाए कि वो ठीक है या नहीं। उसके बाद में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 1 घंटे के बाद जॉर्ज फ्लॉयड को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद से पूरे अमेरिका में 40 राज्यों में कर्फ्यू लग गया और तोड़फोड़ की गई और काफ़ी विरोध किया गया। यूएसए की सिविल राइट्स सोसाइटी ने इस कैंपेन को चलाया, स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक पे बहुत ज़्यादा हेट स्पीचेज और हेट मटेरियल अवेलेबल है जिसको फेसबुक रोक नहीं रहा और ना ही कोई उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, ना ही उस पर कोई बैन लगा रहा है, जिसकी वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। उसके बाद में बहुत बड़ी मेजर कंपनी, चाहे वो स्टारबक्स हो, चाहे फोर्ड हो, यूनिलीवर हो, एडिडास हो, इस कैंपेन से जुड़ गई, जिनकी वजह से उन्होंने फेसबुक को अपना एडवर्टाइजमेंट देने से कुछ टाइम के लिए मना कर दिया, जिसको बाद फेसबुक को बहुत भारी भरकम नुकसान हुआ। जॉर्ज फ्लॉयड जिनके आखिरी शब्द थे आई कांट ब्रीथ, वो यूएसए में एक नारा बन गया और पूरा यूएसए अब जो है इस घटना का विरोध कर रहा है। जिस पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पे अपना घुटना रखा था उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उस पर हत्या का मुकदमा दायर करके उसको जेल भेज दिया गया है। दोस्तों आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट का जो कैंपेन है वो केवल फेसबुक के अगेंस्ट ही क्यों चलाया गया, ट्विटर के खिलाफ क्यों नहीं चलाया गया? दोस्तों ट्विटर की पॉलिसीज़ बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ अगर कोई हेट या कोई वायलेंस का कंटेंट होता है तो संज्ञान में लेने के बाद में ट्विटर उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। लेकिन फेसबुक के केस में पहले भी ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं जिनके बाद में फेसबुक पे जो हेट स्पीचेस और जो डाटा अवेलेबल है नेगेटिव, उसकी वजह से काफ़ी वायलेंस हो चुके हैं। तो इसकी वजह से फेसबुक पे कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो। इसकी वजह से कैंपेन को चलाया गया और फेसबुक के खिलाफ ये एक्शन लिया गया और इसलिए भी ये बात कही गई कि ये मामला जो है मार्क जुकरबर्ग के संज्ञान में लाया जा सके ताकि स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाई जा सके जिससे हेट स्पीच को, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को या जितनी भी नेगेटिव चीज़ें या हेट है जो कम्युनिटीज़ के बीच में फैलाई जाती है, जेंडर के बीच में फैलाई जाती है, उन सब पे रोक लगाई जा सके और उनकी रोकथाम की जा सके। दोस्तों हेट स्पीच क्या होती है? कोई भी ऐसी स्पीच या फिर कमेंट जो पब्लिक में दिया गया हो और वो कमेंट ऐसा हो जिससे दो जेंडर के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में, कास्ट के बीच में या कम्युनिटीज़ के बीच में नफ़रत पैदा हो, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव माहौल पैदा हो, वो हेट स्पीच होता है। तो इन सारी वजहों से ये कैंपेन को चलाया गया। मार्क जुकरबर्ग का भी स्टेटमेंट आया है कि वो इस बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसे वीडियो के ऊपर नहीं चलाया जाएगा जो कि हेट से रिलेटेड है या वायलेंस को इंकरेज कर रहा हो। दोस्तों ये जो कैंपेन था स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, इसकी में कई सारी डिमांड्स रखी गई थी, जिसकी मुख्य डिमांड्स मैं आपको बता देता हूँ। पहली डिमांड थी कि कोई भी ऐसी कमेटी बनाना जो कोई ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर सके जिससे हेटफुल और वायलेंस वाले कंटेंट को पहचाना जा सके और एक मैकेनिज्म बना सके जिसमें उसको कैसे ब्लॉक करना है या कैसे उस पर बैन लगाना है, ये सारी प्रोसेस फॉलो हो सके। दूसरा, कोई भी पब्लिक या प्राइवेट ग्रुप्स जो कि हेट या फिर वायलेंस को इंकरेज करते हैं या उनको बढ़ावा देते हैं, उन पे बैन लगाया जा सके। तीसरा, कोई भी ऐसा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बनाना जिसमें खुद फेसबुक हेटफुल कंटेंट को पहचान सके और उसे फ्लैग कर सके। चौथा दोस्तों, कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन, कोई भी ऐसी चीज़
जिसका ट्रैक रिकॉर्ड नेगेटिव रहा हो या कोई भी वायलेंस में अगर पहले इन्वॉल्व रहा हो तो उसका प्रमोशन या उसका प्रचार ना करना। दोस्तों फेसबुक पे जब आपका ओपिनियन डिफरेंट होता है तो बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे हेटफुल कमेंट आते हैं। तो एक ऐसे स्ट्रक्चर को तैयार करना है कि जिसके खिलाफ वो हेटफुल कमेंट्स आ रहे हैं या वायलेंस के कमेंट्स आ रहे हैं वो फेसबुक टीम से कम्युनिकेट कर सके और कम्युनिकेट करने के बाद में इस चीज़ के ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस तक पहुंचा जा सके। तो दोस्तों ये सारी डिमांड्स थी जिसके ऊपर बात हो रही थी। मार्क जुकरबर्ग ने इसका भी संज्ञान लिया है और इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बात कही है और कोई भी एडवर्टाइजमेंट ऐसे वीडियो पे नहीं चलाया जाएगा जो कि हेट को या किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को या वायलेंस को इंकरेज करते हैं या सपोर्ट करते हैं। दोस्तों ये सारे प्रोसेस के बाद में, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में यूनिलीवर जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, पहले वो एक क्रीम बनाती थी जिसका नाम था फेयर एंड लवली, उनके सीईओ ने ये कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर इस क्रीम का नाम बदल के ग्लो एंड लवली रख दिया जाएगा क्योंकि फेयर एंड लवली एक तरीके से रंग भेद को बढ़ावा देती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई भी अगर नया अपडेट आता है तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इस कैंपेन को सक्सेस मिल रही है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बाइकआउट किया है फेसबुक का अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाने से, चाहे वो यूनिलीवर हो या बाकी की बड़ी कंपनियाँ हो। दोस्तों इस कैंपेन की ज़रूरत अपने भारत में भी सबसे ज़्यादा है। फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, किसी का भी कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है, कोई भी झूठी अफवाह को फैला दिया जाता है और लाखों लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, फेसबुक यूनिवर्सिटी वाले उन सारी मिस इन्फॉर्मेशन को, उस हेट को, वायलेंस को सच मान लेते हैं। ऐसे कैंपेन की ज़रूरत हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं या फिर जो भी ग्रुप्स ऐसे हैं उन सब पे बैन लगना चाहिए। हमारे देश में तो एक नॉर्मल इंसान से लेके पॉलिटिशियन तक सोशल मीडिया पे ज़्यादातर पॉलिटिशियन और ज़्यादातर नॉर्मल लोग हेट स्पीच और बाकी सारी चीज़ें फैलाने में लगे रहते हैं। आप फेसबुक खोल लो, ट्विटर खोल लो। और दूसरी बात ये मज़े की है दोस्तों कि जो नेगेटिव प्रचार करते हैं या जो झूठी खबरें फैलाते हैं वो तो फैलाते हैं, जो पढ़ने वाले हैं वो भी बिना किसी तथ्य के उन सारी बातों को सच मान लेते हैं। इसकी वजह से 2 कम्युनिटीज़ में या फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन है उस सारी वजह से हम सबको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, एक हेट का माहौल बनता है। ऐसे कैंपेन की ज़रूरत हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। कोई भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे बात का बिलीव ना करें, खुद तथ्यों की जांच करें, खुद तथ्यों को जांचें, परखें, उसके बाद में ही फैसला लें। इस हेट से, इस नफ़रत से दूर रहें। धन्यवाद।